हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आप लोगों को अलंकार में अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार, 3 अलंकार को समझाने वाला हूं। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन जो अन्योक्ति अलंकार ये महत्वपूर्ण है, मानवीकरण विशेषोक्ति उतने महत्वपूर्ण नहीं है ना। फिर भी जो भी आपके अलंकार में प्रकार हैं पूरा वीडियो में बना रहा हूँ। और अलंकार के और शेष वीडियो जो मैंने बनाया है वो प्लेलिस्ट में आपको हिंदी का प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पर सारे हिंदी ग्रामर की वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अलंकार है क्या? काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। कोई भी काव्य रचना है उसके शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार है, ये अर्थ अलंकार के एग्जाम्पल है, मतलब प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर हम अलंकार को यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पहला अलंकार आज पढ़ने वाले अन्योक्ति अलंकार। देखिए, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। समझ गए होंगे ये अर्थ कि जैसे किसी चीज़ का हमको वर्णन करना है तो हम डायरेक्ट ना करके उसे इनडायरेक्ट वर्णन करें, डायरेक्ट आभास ना हो, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अब देखिए, उन शब्दों के कारण किसी काव्य रचना की शोभा बढ़ रही है ना। जैसे किसी भी चीज़ का हम अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर रहे हैं लेकिन उस वर्णन के आधार पर उस काव्य रचना की अलंकार बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो अलंकार बन गया वो अन्योक्ति अलंकार हो गया। मतलब किसी चीज़ का हम प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट किसी को वर्णन ना करें बल्कि उसे अप्रत्यक्ष रूप से हम बताएं तो क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। मतलब माली किसी भी बाग बगीचे पे जा रही है तो कलियन पुकार रहे हैं, है ना। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है, डायरेक्ट वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से माली के रूप में यहाँ पर कोई माली बगिया में जाती है तो वहाँ पर जो कलियाँ हैं, मतलब छोटे छोटे पक्षियाँ हैं, तो कलियन करी पुकार, ठीक है। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, मतलब छोटे छोटे फूल हैं उन्हें चुन लिए गए हैं। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया जा रहा है। और इजी भी एग्जाम्पल है, मैंने कई उदाहरण लेकर चला लेकिन जो सबसे ईजी है जो आपसे याद हो जाए, है ना। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, ये उदाहरण हो गया। अगला देखिए, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या है स्टूडेंट? जैसे कोई मान लीजिए आपके पास कुछ भी अमानव जैसे प्रकृति है, पशु पक्षी है, निर्जीव पदार्थ है, इनमें हम मानवीय गुणों का आरोपण करते हैं। मतलब प्रकृति, पशु पक्षी या निर्जीव पदार्थ पर हम मानव के गुण के आधार पर तुलना करते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे जिनके आधार पर प्रकृति, पशु पक्षी या निर्जीव पदार्थ का हम मनुष्य के गुण या मानवीय गुणों के आधार पर हम इनको आरोपित करते हैं या मानवीय गुणों से तुलना करते हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट जो अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का क्या किया जाए? आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जो मानव में जो क्रियाकलाप या घटनाएं होती है उसी प्रकार का घटना जब हम प्राकृतिक से क्या कर देते हैं? तुलनात्मक रूप से हम वर्णन कर देते हैं या तुलना कर देते हैं, तो वो जो अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार हो जाता है। मतलब किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का जब हम मानव से तुलना कर देते हैं या मानव के क्रियाकलापों से तुलना कर देते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें, धीरे धीरे हिम आच्छादन, हटने लगा धरातल से, लगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल अलसाई। मतलब यहाँ हिम आच्छादन, समझ रहे हैं? मतलब कहीं पे आपके पास स्थान है जहाँ वनस्पतियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर हिम यानी बर्फ लगा हुआ है। मुख धोती शीतल अलसाई, और यहाँ पर मुख धोती शीतल अलसाई यानी मुख किसी मानव के रूप में है। तो जो वनस्पतियों की तुलना है किसी मानव के मुख से कर दिया गया। समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, कि जैसे जैसे बर्फ धरातल से हटने लगा वहाँ पर स्टूडेंट वनस्पतियाँ अलसाने लग गई। मतलब वहाँ पर वनस्पतियाँ उग जाती हैं। वैसे सिंपल है, कहीं यदि बर्फ है, बर्फ हटता है तो वहाँ पर छोटे छोटे
जो पौधे हैं वो उगाते हैं, वनस्पतियां अलसाने लगती हैं। मुख धोती शीतल अलसाई, मतलब जिस प्रकार से मुख में धोती की सुंदरता बढ़ जाती है उस प्रकार धरातल की भी सुंदरता बढ़ जाती है, यहाँ पर कहा गया। मतलब यहाँ पर जो प्राकृतिक घटनाओं का हम मानवीय गुणों से तुलना कर दिए, आरोप लगा दिए, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। एग्जाम्पल इजी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल अलसाई। यहाँ पर इतना आप लोग लिख लें तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा आपका है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया जाए तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब कहीं पर कार्य हो रहा है लेकिन हम ऐसे काव्य में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि कार्य का वर्णन ना किया जाए। कोई भी प्रबल कारण के होते हुए, मतलब कोई भी प्रबल कारण है यानी कार्य हो रहा है, लेकिन भी हम ये भी सिद्ध कर दें कि कार्य नहीं हो रहा है, तब वहां पर स्टूडेंट विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आली इन लोचनन को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। मतलब कितना भी पानी भर दो लेकिन प्यास नहीं बुझ रहा है। तो यहाँ प्रबल कारण है फिर भी कारण ना होने, मतलब कार्य ना होने या कार्य सिद्ध ना होने का वर्णन कर दिया गया, तो विशेषोक्ति अलंकार। तो आज का जो छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, इसे आप लोग थोड़ा सा याद कर लें, है ना। यदि एक दो बार समझ लेंगे तो कुछ टफ है नहीं यार, और ये मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया क्योंकि यदि आप अलंकार का नोट्स बना रहे हैं तो सारे अलंकार आपको पढ़ना जरूरी है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई होप पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, साथ ही हिंदी का प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, आपको हिंदी ग्रामर पूरे मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।